Hello to all my beautiful Capricorn, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Capricorn, जो आज की रीडिंग है उसमें आप सभी के लिए देखने वाली हूँ मकर राशि वालों की आपके पर्सन जो है आपको चूज करेंगे या फिर थर्ड पार्टी को चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं देखने वाली हूँ क्लियर कट एनर्जी क्या होने वाली है, क्या इस रिलेशनशिप में चीज़ें रिवील होने वाली है आगे जाके फ्यूचर में, और कैसे जो थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है इस रिलेशनशिप में उनके साथ आगे जाके क्या कनेक्शन होने वाला है और कैसे आपके साथ जो है आगे जाके चीज़ें कनेक्शन होने वाली है। तो ये पर्सन किसको जाके चूज़ करने वाले मैं क्लियरली देखने वाली हूँ, और कैसे चूज़ करेंगे, अगर आपको चूज़ करेंगे तो क्या सिचुएशन होगी, इसको चूज़ करेंगे तो क्या ये सिचुएशन होगी, आपके लिए क्या गाइडेंस होगी और ये क्या इंटेंशन और लेके आपके पास आएंगे या फिर नहीं आएंगे, वो सब कुछ मैं यहाँ देखने वाली हूँ। तो लेट अस सी कि यहाँ पे क्या एनर्जी होने वाली है कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए एनर्जी है। एंड आपकी जो एनर्जीज है मुझे इस कार्ड से नहीं आ रही है फिलहाल, तो ये जो कार्ड्स है ये इससे आपकी एनर्जीज आ रही, तो मैं कार्ड्स आपके और थर्ड पार्टी दोनों के लिए निकालूंगी कि करंट सिचुएशन और फ्यूचर क्या होने वाला है, एंड देन वी विल सी कि आगे क्या एनर्जीज है। तो प्लीज़ अपने पर्सन का नाम लेके कनेक्ट कीजिए इस कार्ड के साथ, सो दैट कार्ड्स आपको क्लियर एनर्जी बता पाए और फ्यूचर का जो एनर्जी है वो भी क्लियर हो आपके लिए। ठीक है, क्या आपको वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्यों ये पर्सन आएगा या नहीं आएगा, आपको लेके क्या एनर्जी इंटेंशन चल रही है एंड थर्ड पार्टी के साथ। ऑल राइट, यू हैव दिस कार्ड। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ। कार्ड नंबर 1 2 3 4 5। ऑल राइट, ये कार्ड भी आपके लिए ही आया है। नाउ ये थर्ड पार्टी के लिए एनर्जीज है जो ये पर्सन की चल रही है, एंड फ्यूचर एनर्जी भी। वन मोर कार्ड टू बैलेंस द कार्ड। चलिए, बॉटम की एनर्जी है यहाँ पे वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ या फिर थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि ये सबकॉन्शियस एनर्जी चल रही है, अभी ये पर्सन क्रिएशन के मोड में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी ये पर्सन उस एनर्जी में आ चुके हैं कैप्रिकॉर्न जहां इनको लाइफ में एक ऐसा पर्सन चाहिए जहां नो मोर टाइम वेस्टिंग, जहां नो मोर टाइम पास, जहां कि एक जगह आके अपने आप को समर्पित कर पाए, अपने इमोशंस, अपने प्यार, अपने हर चीज़ को। तो वो उस मोड में आपके जो भी पर्सन है वो चले गए हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो या तो आपके साथ ये एनर्जी आई होगी या तो थर्ड पार्टी के साथ ये एनर्जी आई होगी जहाँ ये कंप्लीट करना चाहते हैं अपने लव एंड रिलेशनशिप को, जैसे एक विराम चिन्ह देना चाहते हो और उसको ही लाइफ में परमानेंट बनाना चाहते हैं। तो इसकी आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे चल रही है, एंड ये क्रिएशन और कंप्लीशन की। एंड लेट अस सी कि किसके साथ चल रही है। तो सबसे पहले मैं निकालती हूँ आपके साथ कौन कौन सी एनर्जी चलती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी। ऑल राइट, यहाँ पे द फूल है, ट्रैवलिंग है, द सोर्स है, एंड थंडरबोल्ट है, एंड कंप्लीशन है। ऑल राइट, द मास्टर है, चेंज है, सेलिब्रेशन है, पार्टिसिपेशन है, इनर वॉइस है। आपको मैं एक चीज़ बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, Let me take out। मैं कार्ड्स अरेंज कर रही हूँ, आप रीडिंग फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, 2x पे भी देख सकते हो। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी बतानी है तो मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ, बट मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं इंट्यूटिव। ओके ओके, मैं ये जो कार्ड है ना मैं यहाँ पे रखती हूँ, सो दैट ऐसे आप समझ पाओ इस पर्सन की एनर्जी। आपको पूरे कार्ड विजिबल नहीं होंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लिए पास्ट की जो एनर्जी है मैं बता दूं, सो दैट आपको चीज़ें समझ में आ सके। हो सकता है इस पर्सन ने आपको इमोशनली मिच्योर कहा हो, आप ऐसा वर्ड यूज़ किया हो कि आप इमोशनली कहीं ना कहीं इमेच्योर हो, अभी तक अभी समझ नहीं पाए हो, चीज़ों को समझते नहीं हो, इनके सिचुएशन को समझते नहीं हो, इनको नहीं समझ पाते हो। तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आई है आपके साथ। एंड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कम्प्लीटली इन्होंने इनके दिमाग में भले ही धीरे 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 चीज़ें चल रही हो कि अब इनको ऐसे मूवमेंट लेना है, ऐसा डिसीजन लेना है, यहाँ से निकलना है, लेट गो करना है, आगे बढ़ना है, आगे जाना है यहाँ से। तो वो इनके इनके दिमाग में तो बहुत टाइम से ही चल रहा था, बट कहीं ना कहीं ये आपके लिए सडन रियलाइजेशन है, क्योंकि ये थंडर बोल्ट है ना, तो एक शॉकिंग एनर्जी होती है आपके लिए। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में विराम चिन्ह लगना, इट वॉज समथिंग लाइक अनएक्सपेक्टेड। आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सन इतना इमेच्योर हो सकता है, इतनी इमेच्योरिटी दिखाएगा इस रिलेशनशिप में। तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड दिस वाज समथिंग कि ये बहुत स्लो लेवल पे हुआ है इनके दिल और दिमाग से, बट कहीं ना कहीं फॉर देम ये चीज़ करना दैट वाज
नॉट हर्टिंग फॉर देम, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये इनके लिए उतना शॉकिंग नहीं था, ये उनके लिए उतना हर्टफुल नहीं था, ये चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके ओके, सो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। दिस इज़ समथिंग कि ये आपके लिए वो सच रहा है जिसको कि आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं लॉन्ग जो बिलीफ आपने इनके लिए होल्ड किया हुआ था वो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड धीरे मतलब लाइक सडनली इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट दे विल रिटर्न बैक टू द सोर्स, डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दे विल रिटर्न बैक टू द सोर्स। यहाँ पे ये वापस जो इन्होंने छोड़ा है वहाँ पे ये आने वाले हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ क्या चीज़ें चल रही हैं आई विल लेट यू नो। यहाँ पे फोर्सफुली इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एंड दिया गया है, एक विराम दिया गया है, ठीक है, कंप्लीट किया गया है फोर्सफुली, यू कैन अंडरस्टैंड दिस टर्म। ओके, एंड दिस इज समथिंग लाइक कि इस पर्सन में ईगो इश्यूज भी हो सकता है, यहाँ पे ये भी चीज़ है। इस रिलेशनशिप को ये टॉक्सिक और अनहेल्दी कंसिडर करने लगे थे, यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये सारे ब्रेक थॉट्स इस पर्सन की जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपके ब्रेकअप का रीज़न दिखाई दे रहा है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होना, सिक्योर ना फील करना रिलेशनशिप में, वो इस पर्सन की तरफ से यहाँ पे रहा है। और ये सेम एनर्जी इन्होंने आपको दी है ताकि कहीं ना कहीं आप जो है खुद से चीज़ों को समझ के मूव ऑन कर पाओ यहाँ पे। जैसे कि कहीं ना कहीं चीज़ों का सिग्नल देना यहाँ पे, ठीक है। तो कि ये इंटरेस्टेड नहीं है इन स्टेबिलिटी या ड्रामा, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में। तो एक काइंड ऑफ फोर्स करना एक सामने वाले को, वेयर एज एक पर्सन पे ब्लेम ना जाए, वो सिचुएशन यहाँ पे दी है। बट आपने होल्ड करने की कोशिश की है यहाँ पे, स्लोली एंड स्टेडली कहीं ना कहीं आपने आपसे जितना बन पड़ा आपने वो करने की कोशिश की। इनकी इमोशनल मेच्योरिटी हो सकता है कि आप नहीं होते मेच्योर, तो शायद इनको समझाना चाहिए था, बट इन्होंने वो चीज़ की नहीं है। बट दे विल रिटर्न बैक टू द सोर्स और कंप्लीशन का कार्ड मैं यहाँ पे रखती हूँ सो दैट आपको दिखाई दे। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहाँ से ये चीज़ों को छोड़ा है वहीं से ये पर्सन यहाँ के शुरू करने वाले हैं। एंड जो कंप्लीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो इन्होंने छोड़ा है, वो ये पर्सन को कंप्लीट करने वाले हैं। ये द वर्ल्ड की एनर्जी फील हो रही है, और द वर्ल्ड का कार्ड ही होता है कंप्लीशन। अगर टैरो में देखोगे तो ये वर्ल्ड को डिनोट करता है, एंड एग्जैक्टली यहाँ पे वो वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है, ठीक है। तो नेसेसरी चेंजेस जो होने हैं वो आगे जाके होंगे, बट अभी की एनर्जी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ क्या चल रही है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि लाइफ में इनको चेंज चाहिए था, इनको बदलाव चाहिए था, क्योंकि आपकी एनर्जी के साथ ये कंप्लीशन फील नहीं कर पा रहे थे। एंड फॉर दैट पर्टिकुलर चेंज, वो बदलाव, उस चेंज के लिए यहाँ पे ये पर्सन गए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ये सोच के ये इधर गए चेंज के लिए। ओके, ये इधर बहुत कॉन्फिडेंट थे, यहाँ पे ये चीज़ है। दैट इज़ वाई जितना ज़्यादा अटेंशन प्यार जो चीज़ भी ये दे सकते थे, इन्होंने अपना कंप्लीट पार्टिसिपेशन यहाँ पे किया है। एंड जिस तरीके से ये आपको ग्रांटेड ले रहे थे वैसे ही थर्ड पार्टी जो है कि इनको ग्रांटेड लेने लगी, ठीक है। तो जो बदलाव चेंजेस के लिए ये पर्सन गए उनको यहाँ से मिला, बट क्योंकि थर्ड पार्टी इनको अब ग्रांटेड ले रही है तो कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश इनको की जा रही है कि तुम रहो या नहीं रहो मेरे लाइफ में, आई डोंट केयर, तुम मेरी ज़रूरत नहीं हो यहाँ पे। इट इज़ जस्ट लाइक कि मैं तुम्हारी ज़रूरत हूँ। तो वो जब रिलेशनशिप में आ जाता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें ग्रांटेड सामने वाला लेने लगता है, तो वही इस पर्सन के साथ हो रही है। और ये जब दिल से सुन रहे हैं, जब ये अपनी इनर वॉइस की सुन रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे इनर वॉइस है, ये अपने आप को ना, अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड कर रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं, अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, इमोशनल कन्फेशन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये एनर्जी है द हाई प्रिस्टेस की जो आप टैरो में होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जब अपने दिल की ये पर्सन सुन रहे हैं ना कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि मेरा कार्मा कम बैक हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कार्मिक चीज़ें रिटर्न हो रही हैं इनको, जैसा किया वैसा भरा। दिल से ये जब सोच रहे हैं कि क्या होगा आगे रिलेशनशिप का, कुछ है भी या नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इनको नथिंगनेस दिखाई दे रही है, कम्प्लीटली ब्लैकआउट हो चुकी हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है लाइक फॉर द थर्ड पार्टी कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों। लेट अस सी कि फ्यूचर की एनर्जीज और कुछ एनर्जीज मैं यहाँ से चेक करूँगी आपके लिए, तो दैट आपको समझ में आए और एनर्जी और रीडिंग रेजोनेट हो। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप से डिटैच होने की कोशिश की है, डिटॉक्स करने की कोशिश की है, अपने आप को, चीज़ों को डिलीट करने की कोशिश की है। एंड इट इज़ समथिंग कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं मांगा है कभी भी इस पर्सन से। इट इज़ जस्ट कि हमेशा ही सबके लिए अवेलेबल रहे, दोस्तों के लिए अवेलेबल रहे हैं, अपने घर वालों के लिए, रिलेशनशिप के लिए अवेलेबल ना होना यहाँ पे आपके लिए, वो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये पर्सन इमोशनली इलिटरेट यहाँ पे है, ओके। एंड कहीं ना कहीं लव शुडंट बी लाइक दिस, यू आर ट्राइंग टू कंप्लीट, आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप ऐसा हो गया था कि जहाँ कि एक
ऐसा गेम बन चुका था जहाँ आप दोनों एक दूसरे के होमवर्क को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इनकंसिस्टेंसी इस रिलेशनशिप में मिसिंग थी, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड इनके पास टेक्स्ट करने का भी टाइम नहीं है, तो समटाइम्स ये अपने आप को इतना बिजी दिखाते हैं कि यस मेरे ये टेक्स्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, एंड लेट अस सी कि फ्यूचर एनर्जीज और क्या होंगी, क्लियरली मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ कैप्रिकॉर्न्स के लिए। तो जस्टिस डेफिनेटली आपके साथ होने वाला है। 11-11 करके तुरंत क्लेम कर लीजिए एनर्जी को, बिकॉज यूनिवर्स आपकी तरफ जस्टिस भेजने वाले हैं। ठीक है, जो भी गलत जो भी चीज़ें हुई हैं इस रिलेशनशिप में, दे विल रिटर्न बैक टू द सोर्स। एंड इसीलिए जो है कि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया है। ऑलराइट, ओके, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक मिसिंग है, दैट इज वाई यहाँ से चेंज होगा। एंड जस्टिस आपकी एनर्जी में आया है, ना कि इनकी एनर्जी में। यहाँ पे दिखाई दे रहा है नाउ फाइनली एक प्रैक्टिकली डिसीजन लेना जिससे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, वो ये पर्सन यहाँ पे करने वाले हैं। एंड द डेविल की एनर्जी है इनके लिए, थर्ड पार्टी के लिए। ओके, डेविल की एनर्जी मतलब आप समझ सकते हो कितनी बुरी एनर्जी होती है। ये जो एक लस्ट वाली अटैचमेंट है यहाँ से, वो ब्रेकआउट होने वाली है, टूटने वाला है। यहाँ पे जो थॉट पैटर्न इन्होंने किया था वो टूटने वाला है। और 11-11 मुझे दिखा, तो आप उसके साथ भी एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ये डेविलिश एनर्जी जो है थर्ड पार्टी की, वो ये पर्सन समझ पाएंगे। एंड ये जो बैड अटैचमेंट है और लस्ट है, ये बहुत जल्दी इस पर्सन का ख़त्म होने वाला है। एनर्जीज को ज़रूर क्लेम कर लीजिएगा कैप्रिकॉर्न। और ये इंतज़ार है इस पर्सन को, और मुझे भी इंतज़ार है उस मोमेंट का। So this was your energy and your reading, Capricorns. I hope you have enjoyed your reading. Personal reading और guidance information description में होगी. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye and take care, my loves. All the very best.